कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जय माता दी और सुबह सुबह की राम राम जी। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ जी एक और नया ब्लॉग लेकर। आज मैं शुरुआत कर रही हूँ अपने नीचे हॉल से। तो ये देखिए मेरे हॉल का कुछ ऐसा हाल है जी। ये देखिए यहाँ तक ये सारी मतलब दीवारें भी वो कर दी है, तोड़ दी है। ये देखिए तो आज शायद वो लिपाई वाले भैया लगेंगे। तो देखिए नीचे का तो कुछ ऐसा है, अंदर का भी दिखा देती हूँ आप सबको। अंदर हमारे इसके पापा लगे हुए हैं, लिपाई कर रहे जी। ये देखिए हाफ दीवारें तो हो गई है, टाइल्स मतलब टाइल्स लग गई है और ये इन पे आज लगेगी जी। कुछ उधर की कल भैया लगे थे वो लिपाई वगैरह हो गई है। तो ये वाली दीवार रह गई है और दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए बस यही है जी, ये वाली है थोड़ी सी ये रह गई। तुम्हारे अभी इनके पापा लगे हुए हैं। ये देखिए तराई कर रहे हैं जी पानी की, टाइलें भी धो रहे हैं साथ के साथ ही, क्योंकि गंदी नहीं रहेगी वरना ये क्या बोलते हैं सीमेंट वगैरह इस पर ऐसे जमेगी कि उतरेगी नहीं। तो जी अभी करने देते हैं इनको तो अपना काम। अभी मैं भी अपना किचन का करके आई हूँ, बर्तन साफ़ करके आई हूँ, साफ़ सफाई करके आई हूँ और झाड़ू भी लगाऊंगी। वो मेरी लगी नहीं क्योंकि जी पूरा काम वैसे ही फैला रहता है पूरा दिन, करो चाहे ना करो वैसा ही हाल फिर हो जाता है। तो भी मैं इनके पापा की थोड़ी हेल्प करवा देती हूँ अगर बोलेंगे तो, वरना फिर मैं अपना ऊपर का करूँगी। अभी हम आए हैं ऊपर और हमें ये टंकी भी भरनी पड़ेगी क्योंकि जी डेली 2-3 बार भरनी पड़ती है क्योंकि लिपाई वगैरह होती है तो उसके लिए पानी चाहिए। यहाँ पे अभी समरसीबल चलाया है। ये देखिए हमारे इनके पापा लगे हुए हैं। छत भी धो देंगे, छत का तो ऐसा ही हाल है जी क्योंकि आजकल बारिश इतनी तेज़ हो रही है तो उसकी वजह से डेली छत धुली जाती है। तो मैं दिखा देती हूँ आप सबको यहाँ का आसपास का नज़ारा। ये देखिए कुछ ऐसा हाल है जी बारिश में, मतलब पेड़ पौधे ये देखिए हमारे हरे भरे हो गए हैं। यहाँ पे देखिए सुकून सा मिलता है जी सुबह सुबह। ये आसपास का माहौल है हमारा। ये देखिए यहाँ पे दिखा देती हूँ नीचे की गली भी। ये देखिए सुबह सुबह मतलब सुबह बारिश हुई थी जी तो उसकी वजह से गली में पानी हो रखा। सुबह जब ये बच्चों को छोड़ के आए थे तभी बारिश हो रही थी। और अब देखिए ये दिखा देती हूँ। ये देखिए मेरे पेड़ पौधे। चूल्हा भी जी मैंने कई दिन से ऐसे ही ढक के रखा है क्योंकि उसी दिन से बारिश हो रही है लगातार ही, जब से लेके आई हूँ। तो ये देखिए सर्दियों में ही बना पाएंगे चूल्हे पे तो रोटी। अभी तो फ़िलहाल कुछ ही प्लान नहीं है। ये देखिए आसपास के बिल्कुल शांति है जी और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है एकदम। मतलब मन को शांति मिलती है जब छत पे आओ तो। धूप भी हल्की हल्की निकलने वाली है। कपड़े भी मेरे 2 दिन से सूखे नहीं हैं तो आज देखती हूँ अगर धूप निकलेगी तो डाल दूँगी। तो भी करते हुए धूप निकलने का फिलहाल ये देखिए मिट्टी इतनी निकलती है जी। हमारा समरसेबल चलाया है क्योंकि शाम को तो पानी आता है वैसे सप्लाई वाला, और जी ऐसे टाइम पे समरसेबल चला लेते हैं तो थोड़ा छत भी धुल जाएगी। कुछ ये जी कभी कभार ही चलाते हैं तो मिट्टी ज़्यादा आती है तो इस वजह से ये देखिए कर ही रहे हैं। दिखा दिए ये देखिए मौसम का हाल। ये देखो यहाँ पे लगे हुए हैं। तो अभी जी थोड़ी देर में हमारे मिस्त्री आ जाएंगे तो भी काम पे लगेंगे। तो जी मेरा तो वैसे ही चलता रहता पूरे दिन क्योंकि कई बार तो जी चाय वाय बनानी पड़ती है उनके लिए, और जितनी बार चाय बनेगी उतनी बार बर्तन भी होंगे। तो क्या करें जी, हमारा अपना काम है, करेंगे, खुद से लगे हुए हैं, क्या करें जी। ये देखो छत भी साफ़ हो गई है बिल्कुल। अब बारिश में कुछ तो जी ये दीवारें इतनी गंदी हो जाती है, मतलब वो क्या बोलते हैं काई वगैरह से ये देखिए चिपकती है पूरे मतलब ज़मीन पे भी और दीवारों पे भी। ये देखिए कैसी हो रखी है।
तो जी अभी ये तो फ़िलहाल तो नीचे नीचे का ही करवाते हैं, उसके बाद देखेंगे। कभी प्लान चेंज हुआ तो फिर देखते हैं। अपना बजट भी देखना पड़ेगा जी, बजट के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि मुँह उठा लिया और कर दिया, बाद में परेशानी होती है फिर। अभी तो फ़िलहाल हमारा नीचे का ही प्लान है, क्योंकि नीचे नीचे का तैयार करवा लेते हैं। और यहाँ पे थोड़ा मैं 5-4 चक्कर भी लगा लूँगी, मेरा घूमना भी हो जाएगा। क्योंकि जी सुबह सुबह तो टाइम नहीं लगता बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चों का ही काम करना पड़ता है। बच्चों के लिए मतलब नाश्ता वगैरह बनाओ, उनके लिए लंच तैयार करो। छोटे वाले को तो जी तैयार करना पड़ता है, उसको खिलाना भी पड़ता है। तो अच्छे से ढंग से इसको तैयार करके जब भी जाता है वो। तो बड़े वाले तो चलो अपने आप से हो लेते हैं तैयार, फिर भी जी उनको मतलब नाश्ता वगैरह देना पड़ता है डाल के। तो इस वजह से मुझे सुबह सुबह घूमने का टाइम नहीं लगता। तो जी अभी आई हूँ तो थोड़ा सा फ़ायदा उठा लेती हूँ, 5-7 चक्कर जितने लगेंगे लगा लेती हूँ। फिर मुझे नीचे का काम भी करना है। तो अभी फ़िलहाल लगा दी है टंकी में, टंकी भी हमारी भर जाएगी। तो जी अभी मैं आ गई हूँ नीचे और मुझे अब करनी है साफ़ सफाई। तो यहाँ पे देखिए सुबह सुबह ये हाल हो रखा है घर का। और बाहर माँ जी तो अभी सो रहे हैं, उनको सोने देते हैं। चाय वाय पिला दी थी, वैसे तो मैंने उनको नाश्ता भी करवा दिया था। तो अभी दोबारा से सो रहे हैं, कोई बात नहीं, रेस्ट करने देते हैं। अभी फ़िलहाल करूँगी मैं अपना काम, मतलब कुछ। तो जी यहाँ पे ये देखिए, ये चीज़ें मेरी मतलब जल्दी गंदी हो जाती है। यहाँ पे देखिए 1 हफ्ता हुआ होगा साफ़ करे, ये देखिए। अब फिर देखना कितनी मिट्टी। तो अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है। यहाँ पे ये देखिए, ये मैं यहाँ पे मैं मेकअप का अपना पूरा मेकअप का सामान रखती हूँ। ये देखिए जी, यहाँ तक ये है। तो अभी थोड़ा टाइम है तो मैं इनको कर लेती हूँ साफ़। जी मुझे करनी थी अपने यहाँ पे थोड़ी सी साफ़ सफाई, क्योंकि जी यहाँ पे ये शीशा है रखा, जो शीशे के पीछे है, जिसमें मैं अपना मेकअप का सामान रखती हूँ। वो सारा जी मतलब हफ्ते 10 दिन में ऐसा गंदा हो जाता है, धूल मिट्टी कुछ तो हमारे काम लगा हुआ है उसकी वजह से। तो पीछे भी गली है जी, पीछे कमरे में मतलब खिड़की खुली है, तो उसकी वजह से इधर से भी आती है। और सामने से भी गैलरी खुली रहती है, तो उसमें से भी तो अंदर इतनी मिट्टी आती है कि पूछो ही मत। हर हफ्ते 10 दिन में ये मुझे साफ़ करना पड़ता ही है। तो यहाँ पे देखिए मैं लगी हुई हूँ। ये देखिए मैंने पहले सारा सामान अपना एक टोकरी में निकाल दिया है, और अभी मैं कर रही हूँ अलमारी के भी सब तरफ से कपड़ा मार रही हूँ, क्योंकि जी सभी तरफ धूल इतनी चढ़ी हुई है कि पूछो ही मत। तो कर देती हूँ, चलो जितना होता है थोड़ा थोड़ा करके ये भी कर लेती हूँ। उसके बाद तो जी अच्छे ढंग से सफाई सबसे बाद में ही होगी, जब हमारा पूरा काम मतलब घर का कंप्लीट हो जाएगा। तो जी इसमें टाइम लगता ही है, क्योंकि जी आगे पीछे ये सारा मतलब साफ़ सफाई कर दूँगी। तो धूल तो चढ़ी हुई जी। इसके बाद मैंने पंखे भी साफ़ करे थे, क्योंकि पंखों पे भी मतलब 2 पंखे तो चलते ही रहते हैं जी। एक तो अंदर वाले रूम का भी बच्चे बैठते हैं सुबह भी, और जब आते हैं उसके बाद भी चलता ही रहता है, रात को भी डेली। और बाहर वाला तो जी मतलब उसका तो डेली का दिन रात का ही काम है, वो चलता ही रहता है। तो वो भी मिट्टी खींचता है, तो उस वजह से वाइट कलर के पंखे लगे हुए हैं जी घर में पूरे में, तो वो और भी ज़्यादा गंदे होते हैं। तो वो तो मैं पंखे तो मतलब हर हफ्ते में कर ही देती हूँ साफ़। तो यहाँ पे देखिए मैं लगी हुई हूँ, और पूरा सामान अपना जो भी है मेकअप का वो सारा पोंछ के अच्छे से ढंग से मतलब हर जगह अपने अपना रख रही हूँ कि तेल अलग हो। क्योंकि जी बच्चे सुबह इतने जल्दबाजी में लगा के जाते हैं कि कहीं का सामान कहीं गिरा देते हैं। फिर ये पीछे की साइड ऐसे घूमने वाला है, तो पीछे चला जाता है तो निकलता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैं हर सामान को अपनी अपनी जगह पे सेट कर रही हूँ। तो ये देखिए मैं लगी हुई हूँ और कर दूँगी जी। सुबह सुबह का टाइम था, तो पहले तो मैं नीचे करके गई थी थोड़ा बहुत काम, उसके बाद मैं आ गई थी। यहाँ पे देखिए वो मैंने कर दिया है पूरी, मतलब अपना सामान जचा दिया है। उसके बाद लगी हूँ मैं कमरे में। ये देखिए जी बेड पे ऐसा फैला रहता है कि पूछो ही मत, क्योंकि बच्चे जाते हैं तो सुबह सुबह नहा धो के कभी कपड़े इधर गिरा दिए कभी उधर। तो यही है जी, बस क्या करें, काम है जी, करना पड़ेगा। तो सुबह सुबह ऐसा हाल हो जाता है घर का कि पूछो ही मत। तो यहाँ पे देखिए मैं लग गई थी, चादर भी मतलब मैंने साफ़ करके दोबारा से डाल दी, क्योंकि 2 ही दिन हुए हैं जी। हर हफ्ते में मतलब 1 हफ्ते में मैं 2 बार चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये वाली चादर डाल दी है। ये पहले का हाल कुछ और था, और अब देखिए मैंने मतलब अपना सारा सामान यहाँ पे रख दिया है। ये देखिए अलग अलग
बिंदी वगैरह यहाँ पे है। उसके बाद ये आगे जी लिपस्टिक वगैरह जो भी है, और नेल पेंट, नीचे कुछ ऐसे रबड़ वगैरह हो गए। यहाँ पे ये दवाइयाँ हैं जी, यहाँ पे अलग से रख दी है। ये हो गए तेल, थिनर और जो भी मतलब है। और यहाँ पे भी देखिए ये पाउडर वगैरह अलग अलग रख दिए जी मैंने, अब सबको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये देखिए अब इतना साफ़ सुथरा हो गया है, कर दिया मैंने सुबह सुबह ये वाला काम, तो ये भी कंप्लीट हो गया मेरा। अब चलती हूँ मैं बाहर वाले रूम में भी करूँगी, फटाफट कर देती हूँ। करो राम राम। थोड़ी और तेज बोलो। राम राम। और बताओ कुछ। हाँ गाइस देखिए हमारा भी खाना बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैंने बना ली है दाल, चावल, रोटी और प्याज भी काट लिए हैं, दही भी रखी है, लस्सी भी बना ली है। तो अभी जी बच्चे भी आए हैं। तो गाइस शाम का टाइम हो चुका है और अभी मैं बना रही हूँ जी, मेरे हस्बैंड की कई दिनों से ख्वाहिश थी कि बेसन की बर्फ़ी बना के दिखाऊँ, तो आज मैं शुरू कर रही हूँ जी। बना तो पहली बार रही हूँ, मतलब बना के देखती हूँ कैसी बनेगी, तो आप लोगों को भी साथ साथ दिखाती रहूँगी कैसे बनाऊँगी। तो देखिए जी आज मैं बना रही हूँ बेसन की बर्फ़ी, पहली बार ट्राई करके देख रही हूँ, अगर कुछ हो जाए तो माफ़ी। तो जी बना के देखते हैं, बनाएंगे नहीं तो शुरुआत ही नहीं करेंगे, तो वही है शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तभी मैं डाल लेती हूँ इसके अंदर घी। ये मेरे पास था टाइम थोड़ा सा, शाम के लगी थी मैं कम से कम भी 4:30-5 बजे के बाद जी चाय चूय पी के मुझे बनानी थी बेसन की बर्फ़ी, क्योंकि हमारे इनके पापा को बोले हुए कई दिन हो गए थे कि तुम बेसन की बर्फ़ी बना लो। तो बीच में वही है जी टाइम नहीं लगा, कुछ मिस्त्री लगे हुए थे, कुछ घर का काम इतना होता है जी क्या करे। अब वही है बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनकी वजह से भी इतना मतलब काम भी फैला होता है, कभी कपड़ों का तो दूसरे तीसरे दिन का ही होता है, तो क्या करे जी। तो यहाँ पे आज मेरे पास था टाइम, तो क्या था वैसे ही माँ चलो टाइम तो निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं लग गई थी। मैंने सामान भी मंगवाया था, मतलब बेसन वगैरह सूजी वगैरह जो भी था राशन का सामान सारा मंगवाया था। तो देखिए मैं लग गई हूँ यहाँ पे, चढ़ा दी थी मैंने कढ़ाई, डाल लिया उसके अंदर मैंने मंगवाया था जी गाय का देसी घी, तो देसी घी डाल लिया था 1-1.5 कप के करीब, उसमें डाल दिया है मतलब 2 कटोरी के आसपास मैंने डाला है बेसन। तो इसको जी मतलब कम उस पर कम आंच पे करके मैं कम से कम भी 8-10 मिनट तक इसको भून लूँगी बेसन को अच्छी तरह से, क्योंकि जी कच्चा नहीं रहना चाहिए वरना बर्फ़ी बढ़िया नहीं बनेगी। तो यहाँ पे देखिए मैं लगी हुई हूँ, तो जी बना लेती हूँ फटाफट, जैसा जी मेरे को आता है वैसे मैंने बना दी थी, क्योंकि जी मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, तो मैंने भी देख के किसी से सीखा नहीं है, वही है देख देख के, जैसे आजकल सभी देख के बना रहे ऐसे ही मैंने भी देख के मैं चलो ट्राई करेंगे तभी तो आएगा, वरना तो जी वही है बैठे बैठे कुछ नहीं आता। तो यहाँ पे देखिए मैं भून रही थी और साथ के साथ चढ़ा दिया था जी, मैं अपने अलग तरीके से ही बना रही थी, वो देखा देखी में मैंने सोचा चलो थोड़ा सा अपना भी तरीका डालते इसके अंदर, तो थोड़ा सा डाल लिया था मैंने। आधा लीटर दूध मंगवाया था वो भी गर्म करके और इसके अंदर डाल दूँगी मैं थोड़ा सी, मतलब हम तो खांड यूज़ करते हैं जी देसी वाली, तो वो खांड डाल दी थी मीठे के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं दूध के अंदर ही डाल दूँगी और दूध इतनी देर तक पकाऊँगी कि वो मतलब आधा लीटर से कम आधा 1 गिलास के करीब रह जाए, इतना पकाऊंगी इसको। दूध भी पक पक के गाढ़ा हो जाएगा, उसके बाद इसके अंदर डाल दूंगी। तो जी थोड़ा सा मंगवाया था मैंने, मावा भी मंगवाया था इसके पापा से, तो वो भी लेके आ गए थे, क्योंकि जी मैं मावा भी डालूंगी, कई लोग नहीं डालते, तो मैंने डाल दिया था, थोड़ा अच्छे ढंग से बनेगी। तो यहाँ पे देखिए मैं भून ही रही थी बेसन को और दूध भी साथ के साथ गर्म कर रही थी। तो देखिए जी लगी हुई हूँ क्या करे। तो पापा जी देखिए मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी तो बढ़िया ही बनी थी जी, सब तारीफ़ ही कर रहे थे, और मीठा भी मैंने एकदम परफेक्ट डाला था, ना ज़्यादा मीठा और ना ज़्यादा फीका, मतलब सही डाला था जी। तो वही है, एक बार इतनी बना के देखिए कि चलो पहले ट्राई कर लेते हैं उसके बाद फिर ज़्यादा बनाऊंगी। तो जी 2 ही दिन चली थी हमारी बर्फ़ी भी, तो वही सभी ने खा ली थी, मतलब मन करके। बच्चे बोल भी रहे थे कि मम्मी हमें स्कूल भी लेके जाना, पर बेचारे लेके नहीं जा पाए, वो घर में ही इन्होंने ख़त्म कर ली थी। तो देखिए जी
मैं लग गई हूँ। और माँ जी तो जी अंदर लेटे हुए थे क्योंकि उनकी तबीयत ऐसी रहती है, तो वही है, मैंने बोल दिया था कि आप लेट जाओ, चलो आराम करो, तब तक मैं बना लेती हूँ। वो भी बोल रहे थे कि तुम ऐसा कुछ ट्राई करो, दिखाओ कुछ बना के। तो जी वो मटर के लिए बोल रहे थे, पर मटर मैं बना नहीं पाई। मैंने सोचा चलो पहले इनके लिए बेसन की बर्फ़ी बना देती हूँ, इनको कई दिन हो गए थे बोलते हुए, तो पहले मैंने ये बना दी थी। और जी मटर कभी जब टाइम लगेगा मेरे को तब बना दूँगी। इस बर्तन भी बहुत सारे हो गए हैं, ये देखिए, ये मैंने बनाया था, कढ़ाई भी हो गई, पतीला भी हो गया। तो अभी सब मैं इनको पहले साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद बेटी आई है उसके लिए चाय बनाऊंगी और फिर देखती हूँ रात का खाना भी बनाना है। तो गाइस देखिए, यहाँ पे हमने रात का खाना भी मतलब खा लिया है। और आज रात के खाने में बनाई थी जी मैंने कद्दू की सब्जी, ये देखिए, यही बचा है, सबने खाना खा लिया है। तो बेटी अंदर पढ़ाई कर रही है और माँ जी शायद सो गई होगी। और यहाँ पे हमने भी खा ली है। ये देखिए जी, यहाँ पे सामान भी लेके आए थे इसके पापा, तो वो भी रखा है। अभी देखूंगी टाइम सा लगेगा तो अभी डाल दूंगी, वरना कल सुबह डालूंगी जी इनको डिब्बों में। और सब्जी में मैं लेके आई थी, तो आज बाज़ार लगा हुआ था, मंगल बाज़ार लगता है यहाँ पास में, तो मैं थोड़ी सी सब्जियाँ भी ले आई। और जी मैंने बनाई थी आज बेसन की बर्फ़ी, तो आप सबको दिखा देती हूँ। ये देखिए मेरी बेसन की बर्फ़ी, ये देखिए अलग अलग पीस हो गए जी। बना के मैंने मतलब उसमें फ्रीज में ही रख दी थी, तो ये देखिए जम के तैयार हुई। ये देखिए आपको मतलब निकाल के दिखा दूँगी। ये देखिए अलग अलग पीस बिल्कुल, और सब तारीफ़ ही कर रही है जी, बढ़िया ही बनी है, बता रहे। मीठा भी एकदम परफेक्ट है। और जो मैंने पहली बार बनाई है तो पहली बार में ही थोड़ा सा सही बन गया, अगली बार दोबारा ट्राई करूँगी तो कुछ और देखती हूँ क्या कुछ डलता है, तो उस हिसाब से फिर बना के देखूँगी। तो आज बनाई थी जी पहली बार, तो बढ़िया बनी है। आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ, बेसन की बर्फ़ी एंजॉय कीजिए। तो देखिए जी सब मैंने करके आप सबको दिखा दी। ये देखिए आराम से, मतलब आराम से निकल रही है, देखिए ये देख अपने आप ही, ये देखो। तो जी अभी करूँगा बर्तन साफ़, रात का खाना हमारा हो गया है। और जी उसके बाद देखते हैं, अगर टाइम लगा तो घूमेंगे, वरना जी लेट जाएंगे, क्योंकि पूरा दिन वैसे ही थकावट हो जाती है जी, क्या करें। तो अभी इसको रख देती हूँ मैं वापस से फ्रीज में। तो सुबह बच्चे भी टिफ़िन में बोल रहे हैं कि लेके जाएंगे मम्मी, 1-2 पीस रख दूँगी सभी के। तो गाइस देखिए अभी मैं आई हूँ नीचे, और यहाँ पे भी जी दिखाना ज़रूरी था। तो देखिए हमारे कमरों की लिपाई भी हो गई है पूरी, यहाँ पे देखिए। और कल जी इधर यहाँ पे देखिए दीवार खोल की भी इधर से लगा के ये हुई है, और कल लगेंगे मतलब ये दीवार और वो वाली रह गई, तो 2-3 दिन यहाँ लग जाएंगे जी लिपाई करने में। उसके बाद टाइलें लगेगी, टाइलों में भी कम से कम भी 3-4 दिन मान के चलिए जी। उसके बाद यहाँ पे डलेगा, लगेगा पत्थर भी। तो अभी क्या करें जी, काम बहुत मतलब बिखरा ही पड़ा है। सोच रहे कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे ख़त्म करें, तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जितना हम सोच रहे जल्दबाजी में हो जाए, उतना ही लेट होते जा रहे। कभी मिस्त्री नहीं आ रहे तो कोई काम डीलबाजी में कर रहा है, तो किसी को बोल भी नहीं सकते, वरना ये भी नहीं करके जाएंगे। यहाँ पे देखिए पलारा हमारा कैसा फैला पड़ा है। जब तक ये साफ़ अच्छे से नहीं होगा तो मन भी जी ऐसा ही ख़राब ही रहेगा, क्या करूँ। अब नीचे का भी करना होता है, ऊपर को भी देखना होता है। मेरे तो जी डेली के काम ही बढ़ते जा रहे हैं। और जी देखिए ये उसके बाद लकड़ी का काम भी करवाना हमें, ये खिड़कियाँ वगैरह हैं इनकी भी लगवानी है। देखते हैं, सोचते हैं जाली वाली लगेगी, शीशे वगैरह भी लगेंगे, तो लकड़ी का काम भी होएगा। और बाहर भी करवाएंगे जहाँ मोटर लगी हुई है।
तो जी वहाँ भी खुले में ये मोटर वही है, अगर बाई चांस कोई छोटा बच्चा आ भी जाए तो वैसे खुले तार में जी कोई भाग लगा ले, किसी का कुछ नहीं पता चलता। तो मैं लकड़ी का काम वहाँ भी करवाना है, तभी तो जी बहुत काम है। तो मैं ऊपर का तो करके आई गई हूँ, बर्तन वर्तन भी साफ करके आ गई हूँ, खाना भी हमारा हो गया है। तो जी बस यही दिखाना था आप सबको, और दिखाती भी रहूँगी जब तक मेरा काम घर का पूरा नहीं होगा, तब तक दिखाएंगे आपको, साथ लेके चलेंगे। तो जी आज के लिए इतना ही। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए, और कर दिया है तो जी आप सबका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और आप सब जी आप अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखो तब तक। तो मिलते हैं, बाय बाय, जय माता दी।